हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकुल यादव। तो इस क्लास में मैं आपको कल का ऑनलाइन टेस्ट जो फिजिक्स का हुआ था उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 12 क्वेश्चन थे। तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था अपना कि एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज G m1m2/r²। m1m2 क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, और r क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, G = F × r² मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइडेड बाई m1 × m2। तो यहाँ पे आपको पता है कि एसआई यूनिट निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यहाँ पे मैं सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट लिखने वाला हूँ। आपको पता है फोर्स की एसआई यूनिट होती है क्या, न्यूटन। आर क्या होती है, डिस्टेंस। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी न्यूटन × मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास की होती है किलोग्राम, m2 की भी किलोग्राम होगी तो किलोग्राम × किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस विल बी योर एसआई यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो आपका ऑप्शन था ये था ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कि आपको वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन टू एज v = at + b। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, a और b कांस्टेंट है। आपको निकालना था कि डायमेंशन ऑफ a/b क्या होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इनके क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकाल सकता हूँ। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल सकता हूँ, आपको पता है ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या है, एडिशन में है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ AT मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। और सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मैं B भी ले सकता हूँ और AT भी ले सकता हूँ क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। ठीक है, एक डायरेक्ट वे क्या हो जाता है कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डायमेंशन ऑफ A। एक तो तरीका क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है कि आप डायमेंशन ऑफ A अलग से निकालें एंड डायमेंशन ऑफ B अलग से निकालें। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायमेंशन ऑफ B निकाल दिया, वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V के बराबर। तो वेलोसिटी का आपको डायमेंशन पता है LT-1 हो जाएगा। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ A अलग से निकालूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ A × डायमेंशन ऑफ T = डायमेंशन ऑफ V। तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, LT-1 डिवाइडेड बाई T, क्योंकि टाइम आ गया इसके डिनोमिनेटर में। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LT-2। तो डायमेंशन ऑफ A निकाल दिया, डायमेंशन ऑफ B निकाल दिया। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ B। तो ये हो जाएगा LT-2 डिवाइडेड बाई LT। डायमेंशन ऑफ A आपका पता है वो है क्या, LT-2। डायमेंशन ऑफ B क्या है, LT-1। L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा T⁻⁻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 ⁻
लिखा हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते इस क्वेश्चन को तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, सेपरेटली आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी नहीं। आप क्या कर सकते थे, आपको पता था कि डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे, जैसे मैं करके बता रहा हूँ आपको कि ये होगा आपका क्या, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी, ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ टी, तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो टी की पावर -1 डायरेक्टली यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट एनर्जी इज गिवन टू एज एनर्जी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टी। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेयर। तो डायमेंशन ऑफ बी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर इज रिटन है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ बी, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी, बी में से मैं एक्स स्क्वायर
क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एडिशन और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ बी मैं लिख सकता हूँ इजिकल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ कि अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड। तो बी माइनस एक्स स्क्वायर के में से मैं एक के डायमेंशन यहाँ पे लिख दूंगा विच इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, क्योंकि बी और एक्स के दोनों के डायमेंशन सेम है। तो दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ ए टी। तो अभी डायमेंशन ऑफ ए टी आपको पता है, मैं लिख सकता हूँ क्या, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी। आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी, हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी इंटू डायमेंशन ऑफ ई। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ई इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अभी इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ बी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर के बराबर। डायमेंशन ऑफ ई एनर्जी होती है, ई एनर्जी का डायमेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं विच इज़ एम एल टू टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ टी इज कैपिटल टी। सो डायमेंशन ऑफ ए बिकम्स, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू, टी की पावर यहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1। इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे m की पावर प्लस 1 है, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा m की पावर माइनस 1। सो डायमेंशन ऑफ a इज़ m की पावर माइनस 1 t की पावर 1। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ b हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। तो डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b आपको फाइंड आउट करना था, तो वो हो जाएगा आपका क्या, डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ b। डायमेंशन ऑफ a इज़ m की पावर माइनस 1 इंटू टी की पावर 1। डायमेंशन ऑफ b इज़ एल स्क्वायर। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा m की पावर माइनस 1, l की पावर 2 एंड t की पावर 1, t की पावर प्लस 1, t की पावर प्लस 1। ओके, सो जब आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक बी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स में लिखाया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स ये तीनों होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वर्क होता है वो क्या होता है हमारा, एनर्जी के बराबर होता है। जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या दिया था, आपकी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। तो इसमें पूछा है कि 10 न्यूटन फोर्स है और 6 न्यूटन फोर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन क्या हो सकता है। तो हमको पता है कि जब मैं उन किसी भी 2 वेक्टर्स को ऐड करता हूँ तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, a माइनस बी से, और हमेशा छोटा होता है किससे, a प्लस बी से। इसका मतलब a प्लस बी वैक्टर में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन 4 न्यूटन, और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 10 प्लस 6 16 न्यूटन। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं एडिशन करूँगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या आएगा, 4 न्यूटन से तो बड़ा आएगा और 16 न्यूटन से छोटा आएगा। तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 18 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं 4 और 16 के बीच में केवल 8 न्यूटन है। 2 न्यूटन 4 न्यूटन से छोटा हो गया, 18 न्यूटन 16 न्यूटन से बड़ा हो गया और 20 न्यूटन भी बड़ा हो गया। तो ओनली ऑप्शंस विच कम्स इन बिटवीन 4 एंड 16 इज 8 न्यूटन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ऑप्शन बी इज ए इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग था। तो आपको जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और राइट हैंड साइड में उनके डायमेंशन लिखे हुए हैं। तो यू हैव टू मैच द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स रेस्पेक्टिव डायमेंशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mL/t-2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है क्या, mL/t-2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू
वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मास का तो हो जाएगा आपका क्या m, मीटर पर सेकंड को मैं लिख सकता हूँ L-T-1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम को जब मैं लीनियर मोमेंटम से गुणा करता हूँ r से, डिस्टेंस से, तो मेरा आता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, mL2T-2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप इट इज अप टू हियर इट इज क्लियर। थैंक यू।